हेलो बच्चों। तो आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का चौथा लेक्चर है ना। 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। आज चौथे लेक्चर में बच्चों हम वैसे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हो, फ्रैक्शनल पार्ट लगा हो। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, ln x, या ग्रेटेस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट लगा हो तो उसका भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो 1 बाय 1 देखते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, बस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जहाँ जहाँ इंटीजर होगा वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी देगा, तो वहाँ ग्राफ को हमको ब्रेक करना पड़ेगा इंटरवल में। ठीक है, तो लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 4, लेक्चर नंबर 4, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो इसमें मैं आज पहला केस लेता हूं बच्चों कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, वेयर ये GIF का साइन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, GIF, है ना। ठीक है, अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के पहले बच्चों थोड़ा सा एक ब्रेन में आइडिया लाओ कि क्या ये अच्छा, इसमें कुछ इंटरवल दे देते हैं कि हमको एक फिक्स इंटरवल में ही ड्रॉ करना है, मान लो कि 0 से 2 पाई। ठीक है, वैसे कहीं से कहीं भी कर सकते हैं, डोमेन तो इसका ऑल रियल एक्स होता है ना, लेकिन हम रेस्ट्रिक्टेड डोमेन कर देते हैं क्योंकि ग्राफ फिर बहुत क्राउडेड हो जाएगा, तो इसी में हम लोग बना लेते हैं। तो 0 से 2 पाई में साइन की वैल्यू इंटीजर कहाँ कहाँ पे होगी, तो एक तो 0 पे 0 होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन 0 ही होता है। तो 0 से 2 पाई में 0 पाई एंड 2 पाई पे इसकी वैल्यू 0 होती है, तो 0 एक खुद ही इंटीजर है ना। और कहाँ पे इंटीजर होगा ये, एक पाई बाई 2 पे और 3 पाई बाई 2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, है ना। पाई बाई 2 पे +1 देगा और 3 पाई बाई 2 पर -1 देगा, है ना। तो सबसे इसका ग्राफ ड्रॉ करने के पहले बच्चों हम लोग एक साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हम इस बोर्ड पे ड्रॉ करता हूँ मैं, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो इस तरह से। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस और x एक्सिस। 0 से 2 पाई में साइन का ग्राफ कुछ ऐसे बना लेते हैं, इस तरह से आता है। ये 0 है, ये पाई है, ये साइन का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर होगा पाई बाई 2, और ये 3 पाई बाई 2 जहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगा साइन का -1, और ये 2 पाई। ये तो साइन का ग्राफ हो गया, है ना। अब हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का बनाना है, तो अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू लिख दो, ये 1 है पाई बाई 2 पे, और 3 पाई बाई 2 पे ये -1 है। ठीक है, इस तरह से ये y बराबर 1, -1 और 1 के बीच में इसका ग्राफ बनता है, क्योंकि इसका रेंज ही होता है साइन का वैल्यू -1 से 1। अब देखो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा एक इंटीजर देगा, चाहे वो किसी भी इंटरवल में, है ना। तो एक डिस्क्रीट वैल्यू देगा, और डिस्क्रीट वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा कांस्टेंट फंक्शन का। ठीक है, तो अब यहाँ से मूव करते हैं हम 1 बाई 1। अब देखो बच्चों, यदि हम 0 से पाई बाई 2 तक मूव करते हैं, 0 से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर यदि हम x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 तक लेते हैं, तो साइन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, 0 से 1 के बीच में, है ना। और 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 0, है ना। 0 से 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। उसी तरह से पाई एग्जैक्टली पाई बाई 2 पर 1 हो जाएगा। अब पाई बाई 2 से आगे बढ़ते हैं, पाई बाई 2 से पाई के बीच में देखो बच्चों, पाई बाई 2 से पाई के बीच में हमारा साइन का ग्राफ ये है, और फिर ये भी कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में,
डिक्रीजिंग ग्राफ है, लेकिन वैल्यू तो इसका 0 से 1 के बीच में ही है अगेन, है ना। तो 0 से 1 में फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगेन 0, यानी 0 से पाई में एक्सेप्ट पाई बाई 2 को छोड़कर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ रही है 0, यानी y बराबर 0, तो ये खुद एक्स एक्सिस हो जाएगा, है ना। अब पाई से आगे बढ़ते हैं, पाई से 3 पाई बाई 2 की बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली पाई पे 0 होगा, है ना। पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, -1 से 0, मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम 0। तो -1 से 0 के बीच में कोई भी रियल नंबर हो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आती है -1, तो इसमें -1 आएगी, है ना। उसी तरह से 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में भी सेम सिचुएशन है, यहाँ भी -1 आएगा, क्योंकि -1 से 0 अगेन मूव कर रहा है साइन की वैल्यू, और एग्जैक्टली 2 पाई पे फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ हम इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बना लेते हैं जिससे देखने में अच्छा लगे। मैं इसको रेड मार्क से मैं दिखाता हूँ। अच्छा देखो, जैसे मैं ये सब पाई बाई, ये फिर से एक एक्स एक्सिस बना दूँ यहाँ पर एक इस तरह से, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। जितने भी वैल्यू इसके वही करस्पॉन्डिंग ले लो इस एक्सिस पर भी। ये हमारा पाई बाई 2 है ना, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, और ये 2 पाई है, दिस इज 2 पाई, है ना। अच्छा, अब 0 से पाई बाई 2 में इसकी वैल्यू हमने क्या कहा 0, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 हम चाहें तो इंटरवल ले सकते हैं इस तरह से कि जैसे 0 से पाई बाई 2 के बीच में, एग्जैक्टली 0 पर तो 0 होगा, पाई पर भी। तो अब 0 से पाई बाई 2 के बीच में 0, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर 0 पर क्या होगा, ये वैल्यू इंक्लूड होगा। देखो मैं सॉलिड सर्किल से दिखा रहा हूँ, दिस इज 0 पे ये सॉलिड सर्किल है, और पाई बाई 2 तक में 0 होगा, यानी ये वाली ग्राफ, है ना। तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है, 1 होगी। तो पाई बाई 2 पर ये हो जाएगा वैल्यू 1। पाई बाई 2 से पाई में अगेन y बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ पे फिर सॉलिड सर्किल, ठीक है। अब पाई से 2 पाई की बात कर लेते हैं, तो 3 पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू -1 ही होगी। पाई 2 पाई पे एग्जैक्टली क्या होगा 0 होगा, और हमने अभी डिस्कस किया था हमने कि पाई से 3 पाई बाई 2 में -1 से 0, तो फिर बॉक्स साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी -1, यानी यहाँ पे -1 ले लेगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा, इस तरह से डॉटेड लाइन से दिखा दो, ये हॉलो सर्किल है ना, यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे आएगा, ठीक है। ये लाइन हो गई हमारी y = -1। तो ये कंप्लीट ग्राफ हो गया। ये रेड मार्क से है, जो एक्सिस है वो मैं ब्लैक से ही दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो रेड वाला है बस वही है, ये एक्सिस है। इस तरह से, ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा ग्राफ। उसी तरह से लगे हाथ एक और कर लेते हैं कॉस एक्स का ग्राफ इसी पर, ठीक है। लिखो अगला कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x, ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x। ये हमारा GIF फंक्शन है, दिस इज GIF, ठीक है। तो जैसे हमने साइन एक्स का एनालिसिस किया उसी तरह से इसका भी कर सकते हैं। cos x का ग्राफ बनाना है तो फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, यहाँ पर ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसका भी ले लेते हैं वहीं 0 से 2 पाई, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई में बनाना है सपोज। ये y एक्सिस है ना, ये x एक्सिस, तो 0 से 2 पाई में कौन सा ग्राफ कुछ ऐसे निकल कर आता है, इस तरह से आएगा। ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, और ये 2 पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे कॉस की वैल्यू 0 होती है ना। अच्छा, अब इसके करस्पॉन्डिंग हमको ग्राफ बनाना है किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x का। तो इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हम एक एक्स एक्सिस और बना लेते हैं, इस तरह से थोड़ा सा ऊपर बना लो।
इस तरह से। और सारे जो जहाँ पे इंटीजर हो रहा है कॉस की वैल्यू, जैसे पाई/2 पे इंटीजर देगा, है ना, ये पाई/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π, है ना, ये पाई/2, पाई, 3π/2 एंड दिस इज 2π। अब फिर से वही काम करते हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ पर क्या है, एग्जैक्टली 0 पर कॉस की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना। तो 0 पर एग्जैक्टली हम 1 दिखा देते हैं, यानी यहाँ पर एक सॉलिड सर्किल से एक मार्क कर दिया कि वैल्यू 0 पर एग्जैक्टली 1 है। अब 0 से पाई/2 में यदि x की वैल्यू 0 से पाई/2 के बीच में है तो cos x कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, अगेन 0 से 1, ठीक है। वो अलग बात है कि डिक्रीजिंग है, लेकिन है तो वैल्यू इसका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 1 के बीच में। अब 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0, है ना। तो 0 यानी y बराबर क्या आएगा, 0, यानी यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। एग्जैक्टली पाई/2 पर 0, यहाँ पर 0, ठीक है। अब पाई/2 से पाई की बात कर लेते हैं। पाई/2 से पाई में देखो, या पाई से 3π/2 में देखो, ठीक है। पाई/2 से पाई में या पाई से 3π/2 में, ये हम कह लें कि सीधे सीधे पाई/2 से 3π/2 के बीच में कॉस की वैल्यू -1 से 0 के बीच मूव कर रही है। तो उसमें बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1। -1 का मतलब y बराबर -1 नीचे जाएगा। अगेन ये 3π/2 पर, ये सॉलिड सर्किल से मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सॉलिड सर्किल है, ये वैल्यू यहाँ पर 0 हो रही है, और फिर y बराबर -1 वाली लाइन इधर होगी। इसको मैं हॉलो सर्किल से दिखा देता हूँ इस तरह से। ये लाइन हो गई y = -1, ये y बराबर 0, है ना। और फिर 3π/2 से 2π में, फिर 0 से 1 के बीच में, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस की वैल्यू 0, तो अगेन यहाँ पर 0 आएगा, यानी यहाँ पर। और एग्जैक्टली 2π पर क्या होगा, वैल्यू फिर वापस क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। एग्जैक्टली 2π पर ये वैल्यू 1 आ जाएगी इस तरह से। ये लाइन y बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत सिंपल ग्राफ है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये पहले ग्राफ में भी नाम लिख सकते हो, ये y बराबर 0 है, y बराबर -1 है, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस x का ग्राफ। और भी हम लोग बहुत सारे फंक्शन को करके बना सकते हैं, बस ध्यान ये देना है कि जहाँ जहाँ इंटीजर होगा वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी देता है ग्राफ, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब कुछ फ्रैक्शनल पार्ट का भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बच्चों फिर से हम वही टेक्निक अपनाएंगे जिसे लिखा है, मान लो कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x, वेयर x बिलोंग्स टू इंटरवल ले लो, वही 0 से 2π, ठीक है। वेयर यहाँ पर ये जो करली ब्रैकेट है वह स्टैंडर्ड है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। अब देखो, तो इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होगी, इसके लिए स्ट्रेटजी फ्रैक्शनल पार्ट का कोई भी ग्राफ हो, है ना, पहले उसको बॉक्स में चेंज किया करो। बॉक्स का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसी का नाम दूसरा नाम बॉक्स है, उसको स्टेप अप भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर लो। तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x, है ना। दूसरी चीज़, फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है ना। इसका पीरियड 1 होता है, यानी 1 यूनिट के बाद इसका ग्राफ क्या होगा, बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि फ्रैक्शनल पार्ट किसी इंटीजर का यदि फ्रैक्शनल पार्ट ले तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0। ये इसका मतलब कि साइन एक्स जहाँ जहाँ इंटीजर होगा y क्या दे देगा, 0। अब हमें 0 से 2π में ड्रॉ करना है ग्राफ, है ना। तो 0 से 2π में साइन कहाँ कहाँ इंटीजर होगा, अभी हम लोग डिस्कस किए थे पहले क्वेश्चन में, 0 पे, π/2 पे, 3π/2 पे, 2π पे, तो वहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
यानी y बराबर ये जीरो कहाँ कहाँ होगा, जीरो हो जाएगा x बराबर जीरो पे, π/2 पे, पाई पे, 3π/2 पे, है ना, एंड 2π पे, ये सब वैल्यू पे इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, है ना। अच्छा, अब यदि हम जीरो से π/2 की बात कर लें, जीरो से बड़ा और π/2 से छोटा, और π/2 से पाई के बीच बात कर लें, तो इसमें साइन की जो वैल्यू होती है, अभी हमने डिस्कस किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का, साइन एक्स के वैल्यू 0 से 1 के बीच में, यानी उसका बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यह ग्राफ क्या, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स माइनस 0, तो साइन एक्स बचेगा। यानी हम इस इंटरवल में जो साइन एक्स का ग्राफ है उसी को ड्रॉ कर लेंगे, तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बन जाएगा। अब एक लास्ट इंटरवल कौन बचता है, एक पाई से 3π/2, है ना, जब x की वैल्यू पाई से 3π/2 हो और फिर 3π/2 से कहाँ हो, 2π हो, तो इसके बीच में साइन की वैल्यू -1 हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स की, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स माइनस ऑफ -1, है ना, यानी कितना हो जाएगा, +1। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, सिंपल ग्राफ हो जाएगा अब इसका इस इंटरवल में। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो अब इसमें इस बोर्ड पे करता हूँ। तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो। ये 0 से 2π में साइन का ग्राफ हो गया, 0π 2π, है ना, ये π/2, ये 3π/2, ये 2π। अब इसी के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल का ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पर एक एक्सिस बना दो, ठीक है। फिर वही सब वैल्यू ड्रॉ कर दो, यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखा दो कि ग्राफ इधर उधर ना जाए। जैसे ये π/2 हो गया, है ना, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π, है ना। अच्छा, अब देखो फिर से एनालिसिस करो। अब हम उस बोर्ड वाले बोर्ड पे देखो, जहाँ जहाँ इंटीजर है वहाँ पर क्या वैल्यू 0 है। इंटीजर का मतलब कि जहाँ पे साइन एक्स इंटीजर है वो सब वैल्यू x, उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या क्या है, 0π/2, पाई, 3π/2, 2π। तो वहाँ पर तो हमें 0 लेना है, यानी वहाँ पर एक सॉलिड सर्किल से दिखा देंगे। तो यहीं पर चाहो तो दिखा सकते हो सॉलिड सर्किल से, इस तरह से, जहाँ जहाँ पे वैल्यू इसका इंटीजर हो रहा है। ये 0π/2, पाई, 3π/2 और ये 2π, है ना। अब देखो, तो 0 से π/2 और π/2 से पाई में y की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, यानी जो साइन का एक्चुअल ग्राफ है वहीं ड्रॉ कर दो। तो 0 से π/2 में, π/2 पर एग्जैक्टली चूंकि 0 हो चुका है, तो यहाँ पर हॉलो सर्किल आएगा इस तरह से, और फिर यहाँ पर ऐसे आएगा। ये कंप्लीट बन गया ग्राफ साइन एक्स का। अब पाई से 2π में देखो, पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π, 3π/2 पर तो अगेन 0 है, उसमें y की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस 1। यानी जो साइन एक्स का जो ग्राफ है उसको हम क्या करेंगे, चूंकि 1 जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए हम रूल पढ़ चुके हैं। इसी ग्राफ को हम क्या करेंगे, 1 यूनिट से y एक्सिस में, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ शिफ्ट करना होगा। यानी ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है, यहाँ पर हॉलो सर्किल है, इसी ग्राफ को पकड़ कर क्या करेंगे, 1 यूनिट से खींच देंगे। तो ये 1 यूनिट है ही, ये इसका यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से। फिर इसको हटा दो, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। इसका नाम भी लिख सकते हो, ये नाम किसका क्या हो गया, y बराबर साइन एक्स, और इसका नाम हो गया y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स का ग्राफ। अब इसी के करस्पॉन्डिंग एक बना लेते हैं कॉस एक्स का ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस एक्स।
तो लिखते हैं यहाँ पर कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos x। ठीक है, अगेन ले लो वही इंटरवल 0 से 2 पाई। ये पता ही है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। अब फिर से सेम एनालिसिस करेंगे जैसे हम लोग साइन एक्स में किए थे। तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस फिर से बना लो। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, इसमें 0 से 2 पाई में बस बनाना है। ये 0 पाई/2, ये पाई, ये 3 पाई/2 और ये 2 पाई, है ना। अच्छा, अब फिर से यहाँ पर इसी के करस्पॉन्डिंग बनाना है। एक एक्स एक्सिस यहाँ ड्रॉ कर दो। इस तरह से डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं। ये पाई/2, पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई। ठीक है, तो जैसे हमने साइन में ग्राफ ड्रॉ किया था बच्चों, ठीक है, हमने कहा था कि cos x जहाँ जहाँ इंटीजर होगा, ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट cos x की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी इंटीजर पे। फ्रैक्शनल पार्ट एक इंटीग्रल, कोई भी इंटीजर हो उसका फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 होगी, यानी ये सब पॉइंट पर तो 0 होगा ही होगा। ठीक है, इसको चाहे तो हम इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं, देख सकते हो, जैसे मैं इस वाले बोर्ड पे लिख देता हूँ। ठीक है, कि भाई y बराबर जो फ्रैक्शनल पार्ट cos x है ना, तो ये 0 कहाँ कहाँ पे होगा, तो ये 0 वहाँ पे होगा। x बराबर 0 पर तो होगा ही, पाई/2 पर भी 0 होगा, है ना, पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई, इस सब पॉइंट पे 0 होगा। तो पहले उसको हम लोग सॉलिड सर्किल से दिखा सकते हैं। अब 0 से पाई/2 में, है ना, 0 से पाई/2 में, 0 से पाई/2 का ले, देखो ये वाला ग्राफ 0 से पाई/2 और 3 पाई/2 से 2 पाई वाला ग्राफ देखो, इस दोनों इंटरवल में जो cos x की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। इसको हम लिख भी सकते हैं इस तरह से, जैसे पहले लिखा था, cos x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x। ठीक है बच्चों, तो 0 से पाई/2 और 3 पाई/2 से 2 पाई, 3 पाई/2 से 2 पाई, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x की वैल्यू 0 होगी। एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको ऑलरेडी। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos x, यानी जो cos x का ग्राफ होगा वही बनेगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि पाई/2 से 3 पाई/2 में क्या होगा। तो पाई/2 से 3 पाई/2 में cos x की वैल्यू -1 से 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x की वैल्यू -1 होगी, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos x -1, यानी हो जाएगा cos x + 1 फॉर विच इंटरवल, पाई/2 से 3 पाई/2, जब x की वैल्यू क्या होगी, पाई/2 से बड़ी और 3 पाई/2 से छोटी। ठीक है, अब इसको हम देखते हुए ग्राफ बना सकते हैं इजली तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ बना लो। ये 0 से पाई/2 में पहले तो जो वैल्यू जहाँ जहाँ 0 हो रहा है उसको सॉलिड सर्किल से दिखा सकते हैं हम लोग, ये सब सॉलिड सर्किल से। ठीक है, 0 से पाई/2 में वहीं जो cos x का ग्राफ होगा वहीं होगा, एक्सेप्ट 0 पर यहाँ पे हॉलो सर्किल होगा। ठीक है, पाई/2 से 3 पाई/2 के बीच में ये वाला cos x + 1, तो जो ग्राफ है cos x का एक्चुअल उसको 1 यूनिट से शिफ्ट कर देंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, और फिर 3 पाई/2 से 2 पाई में फिर अगेन cos का एक्चुअल ग्राफ हो आ जाएगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम भी लिख सकते हो, ये y बराबर cos x और ये y बराबर cos x + 1, और ये वाला हो जाएगा क्या, वापस फिर cos x। इसी तरह से ग्राफ हम लोग बना सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब फिर तो इसी तरह से ये ग्राफ ड्रॉ होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के। ये तो कंप्लीट पूरे फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट लगा है। यदि मान लो कि y बराबर fx एक फंक्शन है, ठीक है, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट हो, तो उसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। तो रूल वही है सबके लिए, पहले उसको ब्रेक करो, है ना, इसका कोई अलग सा रूल नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट को हमेशा इंटीजर में ब्रेक करके देखा करो, ठीक है। जहाँ जहाँ इंटीजर होगा डिसकंटिन्यूटी देगा, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग ग्राफ बनाते जाएंगे, क्योंकि ये सब डिस्क्रीट वैल्यू देते हैं हमेशा, ठीक है। तो अगला केस मैं लेता हूँ, अगला केस है बच्चों कि ग्राफ ऑफ y इजकल टू एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बॉक्स एक्स, ठीक है। वो उसका मतलब पता ही है, GIF होता है इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ग्रेटेस्ट इंटीजर चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो काम हम अब यहाँ भी वही करेंगे हम लोग। अब इसको इंटरवल में बांट लेते हैं। इंटरवल में यदि हम इसको ब्रेक कर दें तो वहाँ से हमें समझने में थोड़ी आसानी होगी। जिसे इंटरवल में ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि मान लो कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेते हैं, ठीक है, तो बॉक्स x की वैल्यू क्या होगी, बॉक्स x की वैल्यू 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, f ऑफ 0, है ना। उसी तरह से इससे आगे बढ़ते हैं, यदि x की वैल्यू 1 से 2 के बीच लेते हैं तो बॉक्स x की वैल्यू क्या आएगी, इसमें 1 आएगी, तो y की वैल्यू f ऑफ 1 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, f ऑफ 1, ठीक है। सिमिलरली यदि x की वैल्यू 2 से 3 के बीच ले लेते हैं तो बॉक्स x की वैल्यू क्या होगी, 2, है ना, तो y की वैल्यू f ऑफ 2। इसी तरह से सब आते रहेगा, कुछ माइनस वाला भी ले सकते हो, जिसे -1 से 0 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आएगी, -1, तो y की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ -1, ठीक है। इस तरह से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर करस्पॉन्डिंग उसका ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। अब जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल एग्जांपल, जैसे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है कि सपोज कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर ले लेते हैं इन द सेंस e के पावर बॉक्स x, ठीक है, e के पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जहाँ पे ये GIF फंक्शन है ना। तो अब कैसे ग्राफ इसका ड्रॉ कर, सबसे पहले e के पावर x का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले e के पावर x का ग्राफ ड्रॉ करो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बताइए कैसा आता है निकल कर, e के पावर x का ग्राफ इस तरह से आएगा, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ e के पावर x। y इजकल टू e के पावर x, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगा, 0,1, है ना। इधर माइनस इनफाइनाइट पे 0 होता है, इसका प्रॉपर्टी सब पता है। अच्छा, अब इसमें x में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है, तो हमने क्या कहा था, इसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे फॉर y बराबर e के पावर बॉक्स x है, तो अलग अलग इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या आएगी। यदि हम इसको देखें तो यदि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच लेते हैं, है ना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, e के पावर बॉक्स x की वैल्यू 0 यानी e के पावर 0 यानी 1 आएगा, है ना। यदि x की वैल्यू 1 से 2 ले लेते हैं तो y की वैल्यू बॉक्स x की वैल्यू 1, तो y बराबर e के पावर 1 यानी e हो जाएगा। सिमिलरली यदि x की वैल्यू 2 से 3 के बीच ले लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, बॉक्स x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो e स्क्वायर आएगा। इस तरह से आते रहेगा।
सिमिलरली 3 से 4 के बीच में y की वैल्यू EQ है ना। कुछ माइनस वाला भी ले लेते हैं, -1 से 0 के बीच में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, e के पावर -1। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो ऐसे हम बहुत सारा वैल्यू ले सकते हैं, जैसे -2 से -1 के बीच ले लो तो y इक्वल टू ई के पावर -2 etc। अब यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, पहले इंटीजर बना दो। एक्स एक्सिस पर ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से। इधर मान लो कि -1 -2 इस तरह से है। तो अब इसका ग्राफ देखो बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा, है ना। कैसे, 0 से तो यहाँ पर इस ग्राफ में अब 0 से 1 में, 0 से 1 में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 था, तो y की वैल्यू 1 है ना। तो अब यहाँ से y बराबर 1 वाली लाइन क्या होगी, यहाँ से होगी। तो इसको मैं इसमें रेड मार्क से मैं दिखा रहा हूँ, देखो इस तरह से। ये y बराबर 1 वाली लाइन हो गई। ठीक है, अब 1 से 2 में बॉक्स x की वैल्यू 1 होगी, तो y की वैल्यू क्या है, करस्पॉन्डिंग e आएगी, e के पावर 1 यानी e, यानी 1 से 2 में यहाँ पर आएगा। ये सॉलिड सर्किल से इसे दिखा सकते हो, ये लिखते भी चलो, ये 1 है, ये e है, दिस इज e, है ना। इसका नाम लिख सकते हैं y इक्वल टू ई। उसी तरह से 2 से 3 में देखो, यहाँ पर y इक्वल टू ई स्क्वायर है, तो ई स्क्वायर हो जाएगा, स्विच करते जाएगा। ऐसे ही स्टेप ऑफ फंक्शन की तरह बनते जा रहा है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का नेचर ही कुछ ऐसा होता है। तो इस तरह से आएगा y इक्वल टू ई स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ई स्क्वायर। सिमिलरली 3 से 4 में e के पावर 3 हो जाएगा, यहाँ से ग्राफ आ जाएगा, स्विच कर लेगा इस तरह से। y इक्वल टू ई के पावर 3। निगेटिव वाले में भी बना सकते हो, -1 से 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 होगी, तो y की बराबर e के पावर -1 है ना। तो -1 से 0 में ये आ जाएगा, ये वाली लाइन, इसका नाम हो जाएगा y इक्वल टू 1/e। फिर -2 से -1 में भी बना सकते हैं, ये e के पावर -2 हो जाएगा, यानी 1/e स्क्वायर। इस तरह से आएगा, है ना, 1/e स्क्वायर। उस तरह से और भी बना सकते हैं। तो ये हमारा जो रेड मार्क का है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर e के पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ है। ठीक है, एक्चुअल जो ग्राफ है उसको हटा सकते हो, तो कंप्लीट ग्राफ दिख जाएगा कुछ इस तरह से, है ना। इस तरह से ये ग्राफ दिखेगा। इट लुक लाइक दिस। ठीक है, तो y इक्वल टू ई के पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ ये बन गया। बहुत सिंपल ग्राफ है ना। इसमें कुछ करना है नहीं, बस इंटरवल में लेकर ब्रेक करते रहो और फिर ड्रॉ करते रहो, क्योंकि सब तो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, है ना। स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक और मैं क्वेश्चन इस पर ले लेता हूँ। जैसे मैंने e के पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ खींचा, सिमिलरली हम ln ग्रेटेस्ट इंटीजर x का भी ग्राफ बना सकते हैं, है ना। तो लिखो कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ln ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वहीं वेयर जो बॉक्स है वो क्या है, GIF है, GIF है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको भी हम लोग, जैसे मैंने उसका ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x को बहुत सारे इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर निगेटिव वाला इंटरवल नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते कि चूंकि उसका डोमेन में है ही नहीं, लॉग लेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो बॉक्स x की जो वैल्यू होगी हमेशा 0 से बड़ा होगा, है ना। बॉक्स x को 0 से बड़ा होने का मतलब x क्या होगा, हमेशा
1 से बड़ा होगा और बराबर होगा, है ना। तो हम वही सब इंटरवल लेंगे जिसमें हमारा लॉग डिफाइंड है। तो 0 से 1 में नहीं ले पाएंगे, है ना। 1 से 2 में, 1 से 2 में ले सकते हैं। तो x की वैल्यू लेते हैं 1 से 2 के बीच में। यदि x की वैल्यू 1 से 2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो y क्या देगा, ln 1 यानी 0 आएगा, ठीक है। उसी तरह से x का वैल्यू यदि 2 से 3 में ले लेते हैं तो बॉक्स x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, करस्पॉन्डिंग ln 2, है ना। सिमिलरली और भी ले सकते हो, जैसे 3 से 4 ले लो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो y की वैल्यू ln 3, इस तरह से आते रहेगा। अच्छा, एक निगेटिव तो ले नहीं सकते, पॉजिटिव वाला ही लेना पड़ेगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं और लॉ का ग्राफ भी बना लेते हैं साथ में। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, थोड़ा इधर से बनाओ। ये हमारा लॉग का ग्राफ होगा इस तरह से। ये y इक्वल टू ln x का ग्राफ हो गया, है ना। x एक्सिस को कहाँ पे कट किया, ये 1,0 पे, ठीक है। अब हमें वो सब वैल्यू लेनी है जिसमें हमारा लॉग डिफाइंड है। तो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, चूँकि 0 से 1 में हमारा ln ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, चूँकि बॉक्स x की वैल्यू 0 हो जाएगी और ln 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम 1 से बड़ा में लेते हैं। ये 1 हो गया पॉइंट, ये मान लो कि 2 है ना, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इस तरह से चलेगा। अब 1 से 2 में ये वाला पॉइंट 1 है ना, 1,0। 1 से 2 में बॉक्स x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 0। यानी 1 से 2 में खुद वो x एक्सिस ही होगा, y बराबर 0। इस तरह से मैं रेड मार्क से फिर दिखा रहा हूँ, इस तरह से। ये हो गया y बराबर 0 1 से 2 में, है ना। फिर बात मत करो। फिर 2 से 3 में y की वैल्यू ln 2 है, तो इसको हम यहाँ पे बना लेंगे, यानी इस ग्राफ इस फंक्शन पर ही पड़ेगा, तो ऐसे आएगा ln 2 y इक्वल टू ln 2। फिर 3 से 4 के बीच में ln 3 हो जाएगा, इस तरह से आते रहेगा, इस तरह से। ये हो गया y इक्वल टू ln 3। सिमिलरली यहाँ भी आएगा, y इक्वल टू ln 4, ठीक है। ऐसे आते रहेगा। तो अब ln का ग्राफ हटा दो, जो एक्चुअल ln x का ग्राफ था उसको हम हटा सकते हैं। तो ये हमारा ln ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो रेड इंक से मैं इंडिकेट किया हूँ, ये फाइनल हमारा ग्राफ हो जाएगा, है ना। ये सब वैल्यू हो गई। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ इसका बनाते हैं। बहुत इजी ग्राफ है ना, कुछ करना नहीं है इसमें। अच्छा, अब आते हैं अगला ग्राफ। अगला ग्राफ लेते हैं बच्चों कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर
एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका ग्राफ बनाना है। तो ये तो फंक्शन है बेसिकली, हम इसका ग्राफ देखते हैं थ्योरी। ग्राफ ऑफ y बराबर एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये करली ब्रैकेट का मतलब पता ही है, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसमें सबसे पहले हम फ्रैक्शनल पार्ट x को हम बॉक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। बॉक्स में कन्वर्ट करने का मतलब कैसे, फ्रैक्शनल पार्ट x को लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना। और उसके बाद वहाँ से हम लोग फिर इंटरवल ले लेकर 1 बाय 1 ब्रेक करके देखेंगे। तो जैसे इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस बॉक्स x, है ना, इस तरह से। अब डिफरेंट वैल्यू के लिए हम ले सकते हैं। जैसे मान लो कि x की वैल्यू 0 से 1 है, तो बॉक्स x क्या देगा 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एफ एक्स आ जाएगी, इस तरह से। जैसे x की वैल्यू 1 से 2 है, तो बॉक्स x की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो y की वैल्यू एफ ऑफ x माइनस 1। सिमिलरली एक दो और ले लो, जैसे 2 से 3 के बीच है, तो बॉक्स x की वैल्यू 2 होगी, तो y की वैल्यू एफ ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग, और इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं। इस तरह का ग्राफ कैसे बनाते हैं, किस तरह से एक्स एक्सिस में शिफ्टिंग करके हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल करते हैं एक दो बच्चों इस पर। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ई के पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका ग्राफ में बनाना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू ई के पावर फ्रैक्शनल पार्ट x को लिख सकते हो x माइनस बॉक्स x, है ना, x माइनस बॉक्स x। अब डिफरेंट वैल्यू ले सकते हो, जैसे x की वैल्यू 0 से 1 के बीच ले लेते हैं। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी e के पावर x, यानी 0 से 1 में e के पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ वही होगा जो सिंपल e के पावर x का होता है ना। सिंपल लग रहा होगा। अब 1 से 2 में मान लो कि बनाना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर बॉक्स x की वैल्यू 1 होगी, तो y की वैल्यू e के पावर कितना हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। इसका भी ग्राफ बहुत सरल है, बना सकते हैं, ठीक है। सपोज हमें -1 से 0 लेना है, -1 से 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी -1, है ना, और y बराबर फिर क्या आ जाएगा e के पावर x प्लस 1 आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग ग्राफ इसका बना सकते हैं। एक पीरियोडिक फंक्शन भी होता है, ठीक है। तो एक इंटरवल में ग्राफ बना लो 0 से 1 में, और उसी ग्राफ को बार बार रिपीट करा दो, बिकॉज इट इज़ ए पीरियोडिक फंक्शन। हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। तो सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस इसका बनाएंगे। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ठीक है। अब हर इंटरवल ले लेते हैं, जितने भी सारे इंटीजर है, 0, ये 1, है ना, 2, इस तरह से 3, 4 लाइक दिस, ये -1, -2, -3, इस तरह से। अब 0 से 1 में 0 से 1 की बात कर लेते हैं। 0 से 1 में y की वैल्यू क्या है e के पावर x, तो e के पावर x का जो ग्राफ होता है, ठीक है, किस तरह से आता है, कुछ इस तरह से ऐसे निकलता है, ठीक है। तो 0 पर एग्जैक्टली क्या होगा 1, यानी इस तरह से होगा, इस तरह से ग्राफ इसका आएगा। 0 से 1 में ये हो गया, ठीक है, ये 1 है, और ये वाली वैल्यू क्या होगी e होगी, ठीक है।
उसी तरह से 1 से 2 में देखो फिर y बराबर e के पावर x माइनस 1, तो 1 पे तो फिर वापस यही आएगा। इसको मैं ऐसे चाहो तो एक डॉटेड लाइन से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से, जो ग्राफ देखने में अच्छा लगे, है ना, इस तरह से। तो 1 से 2 में e के पावर x माइनस 1, इसी ग्राफ को पकड़कर 1 यूनिट से हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में खींच देंगे, तो ये ऐसे आएगा, इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से फिर 2 से 3 में फिर इसको हम 1 यूनिट पकड़ के इसको खींच देंगे, तो इस तरह से आते रहेगा। इसीलिए मैं, जैसा कि मैंने कहा था कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है, इस तरह से। उसी तरह यहाँ से बना सकते हो, इधर भी बना सकते हैं। -1 से 0 में देख लो, जिससे e के पावर x प्लस 1 है ना, इस तरह से आएगा। फिर -2 से 1, मतलब कहने का मतलब पीरियोडिक है, कहीं ग्राफ को लेके बार बार बना सकते हैं, जो आना होगा वो आएगा। ठीक है बच्चों, तो अच्छा, अब इसका देखो रेंज क्या होगा, इस फंक्शन का रेंज, इसका मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम e पे, यानी 1 से e के बीच में होगा। इसका हम रेंज भी ग्राफ देखकर बोल सकते हैं। इसको भी डॉटेड लाइन से दिखा दो, ठीक है। इस तरह से इसका नाम भी सब लिख सकते हो, इसका नाम मैं रेड मार्क से दिखा देता हूँ, ठीक है। इस ग्राफ का नाम क्या होगा, सब कुछ लिखा हुआ है, y बराबर e के पावर x, या देख कर भी लिख सकते हो, ग्राफ को देख कर भी लिखा जा सकता है, y इक्वल टू ई टू दी पावर x माइनस 1, ठीक है। इसका नाम y इक्वल टू ई टू दी पावर x माइनस 2, एंड दिस इज y इक्वल टू ई टू दी पावर x माइनस 3। सिमिलरली, ठीक है, यहाँ पर -1 से 0 में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस 1, ये y इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस 2, इस तरह से सब आएगा, ठीक है। ये y इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस 3। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल ग्राफ है। एक और ले लेते हैं इस पे एग्जाम्पल। जैसे अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो जैसे मैंने इसका ग्राफ बनाया था वैसे इसका भी बना सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट x, यदि जहाँ जहाँ इंटीजर होगा वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी, और ln 0 डिफाइंड नहीं होता है, तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा, वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा ग्राफ में, यानी हॉलो सर्किल आएगा हमेशा। अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस कैसे करोगे, जैसे इसको लिख सकते हो ln x माइनस बॉक्स x, है ना, फिर डिफरेंट वैल्यू ले लो, जिसे 0 से 1 के बीच में। यदि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेते हैं तो बॉक्स x की वैल्यू क्या होगी, 0। बॉक्स x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी ln x, ठीक है। उसी तरह से x की वैल्यू यदि हम 1 से 2 ले लेते हैं तो बॉक्स x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आएगा, ln x माइनस 1। देखो ये भी कुछ उसी तरह से आ रहा है सब, और ये सब का ग्राफ हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी। एक -1 का भी ले सकते हो, जिसे 2 से, पहले प्लस वाले का एक और ले लो, 2 से 3 के बीच का, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो y बराबर ln x माइनस 2, ऐसे आते रहेगा। एक दो माइनस का भी ले सकते हैं, जिसे -1 से 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, तो y की वैल्यू निकल कर आएगी क्या, यहाँ पर ln x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ln x का ग्राफ बना लेंगे और उसको x एक्सिस में ही जो जो दिया है वैल्यू उसके हिसाब से शिफ्ट करते जाएंगे, ठीक है। इसका ग्राफ बनाते हैं।
तो अब इसका ग्राफ बनाने के लिए फिर से एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं यहाँ पर, है ना। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसमें जितना भी है हर इंटीजर का बस गेम है, जहाँ जहाँ इंटीजर होगा वहाँ वहीं पे फंक्शन की वैल्यू चेंज होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में यही खास बात होती है। तो जो कुछ इंटीजर डाल लो एक्स एक्सिस पर, जैसे ये 0 है ना, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इधर भी कुछ बना लो, जैसे -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है। अब 0 से 1 के बीच में y की वैल्यू क्या है, ln x है, यानी 0 से 1 में ln फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ वही होगा जो ln x का होगा, जो log x का होता है। तो वही सेम ग्राफ बना दो। 0 से 1 में ग्राफ बताइए किस तरह से बनता है, ठीक है। मैं इसको फिर से दूसरे कलर से शो कर रहा हूँ इस तरह से। ये 0 से 1 में ये ग्राफ बन गया, है ना, जो log का ग्राफ होता है 0 से 1 में। यहाँ भी हॉलो सर्किल आएगा, हर जगह क्या होगा, हॉलो सर्किल आएगा, ठीक है। यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखा दो, चूँकि अब इस सब ग्राफ के लिए एक एसिम्पटोट का भी काम करता है। जैसे वाई एक्सिस क्या है, इस ग्राफ के लिए ln x के लिए एसिम्पटोट का भी काम करता है। अब 1 से 2 में आगे बढ़ोगे, देखो यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या है, ln x -1, यानी इसी ग्राफ को क्या करेंगे, यदि ग्राफ के रूल की बात करें तो हम 1 यूनिट से पॉजिटिव x एक्सिस में शिफ्ट कर देंगे, है ना। या हम लोग मैनुअली भी बना सकते हैं। मान लो कोई ग्राफ का रूल भूल गया है तो हम लोग मैनुअली भी देखकर बना सकते हैं। ln x -1 वो 0 कहाँ पर होगा, ठीक है। ln x -1 की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, x -1 को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, यानी 2 पे 0 होगी, यानी यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। तो और 1 पर क्या होगा, अनडिफाइंड, यानी इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा दो। अब इसके लिए एसिम्पटोट ये वाली लाइन हो जाएगी, x = 1 लाइन। तो पहले इसी को दिखा दो हर जगह, है ना, जैसे पता चले कि यहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ये सब हॉलो सर्किल आएगा इस तरह से, इधर भी दिखा सकते हो। ठीक है, एक पीरियोडिक फंक्शन भी है, तो हम इसी ग्राफ को बार बार बना सकते हैं या मैनुअली भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस 1 से 2 में ln x -1 है, यानी इसी ग्राफ को 1 यूनिट से शिफ्ट करना होगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। इसी तरह से 2 से 3 में ये हो जाएगा, फिर ये आएगा, इस तरह से आएगा, लुक लाइक दिस, ठीक है। सबका नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका नाम क्या है, y = ln x, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा y = ln x -1, इसका नाम हो जाएगा y = ln x -2, इसका नाम हो जाएगा y = ln x -3। इधर भी नाम लिख सकते हो, इसका नाम क्या होगा, y = ln x + 1, है ना। इसका नाम होगा y = ln x + 2, एंड सिमिलरली हियर y = ln x + 3। इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा, है ना। ये काफ़ी सिंपल ग्राफ है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, है ना। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, मिक्स एग्जाम्पल। जैसे मान लो